दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी ज्योमेट्री की शीट नंबर 4। ठीक है, इसमें 40 के आसपास क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन साइन रूल पे बेस्ड है। तो अच्छे क्वेश्चन है, इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बेसिक लेवल का हो, अच्छा क्वेश्चन है, तो अगर वो मैंने डाला है, वो भी मैंने डाला है शीट में, उसमें हमने नए क्वेश्चन भी इंक्लूड किए जो अभी तक किसी पेपर में नहीं आए। ठीक है, तो अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं किसी बुक से कोई भी अदर स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है भाई, चलिए लेकिन इस शीट के बाद जो हम अगली शीट डिस्कस करेंगे वो कोसाइन रूल वाली होगी। तो साइन रूल और कोसाइन रूल, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन तो कम आते हैं, बट इनका क्वेश्चंस का बीच बीच में जरूर यूज होगा इन दोनों कंसेप्ट का। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इन दी गिवन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी बराबर 45 एंड एक्सटीरियर एंगल सी बराबर 60, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो आपको ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके से, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, त्रिभुज ए बी सी में साइड बीसी की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये एंगल दिया है आपको 45 डिग्री, 45 डिग्री का आपको एंगल दिया, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, जो यहां पे एक्सटीरियर एंगल दिया, ये दिया है आपको 60 डिग्री का। ये एक्सटीरियर एंगल कितने का दिया है आपको? 60 डिग्री का। ओके, आपसे पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या है? तो अगर ये एंगल 60 45 है तो ये इंटीरियर एंगल फिर कितने का होगा तुम्हारा? 15 डिग्री का। ये इंटीरियर एंगल कितने का होगा? 15 डिग्री का। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके, तो इस सवाल को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। ये 4 सेंटीमीटर उसके सामने के एंगल का, उसके सामने के एंगल का 15 डिग्री रखा है, ये 45 डिग्री, उसके सामने की साइड पता नहीं है। यदि मुझे साइड एसी पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर ना? अगर मुझे साइड एसी पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे? साइन रूल। तो सबसे पहला मेरा टारगेट है साइड एसी का वैल्यू लगाना, निकालना। तो साइन रूल हम लगाते कैसे हैं? मैं साइन रूल को थोड़ा आसान तरीके से लगाने की कोशिश करता हूं। जैसे साइड एसी है, साइड एसी ये क्या है तुम्हारा? 4 सेंटीमीटर, तो बटे 4, एसी बटे 4। साइड एसी के सामने का एंगल क्या है? 45 डिग्री, बराबर साइन 45 डिग्री, ये क्या है तुम्हारा? 4। 4 के सामने का एंगल क्या है? 15 डिग्री। 4 के सामने का एंगल क्या? 15 डिग्री। इस तरीके से जो आपको चीज निकालनी है उस पर डायरेक्ट हिट करिए। साइड है एसी, एसी के सामने का एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री, 4 के सामने का एंगल 15 डिग्री, तो एसी बटे 4 बराबर साइन 45 बटे साइन 15। साइड एसी की वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगी? 4। साइन 45 का मतलब 1/√2। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री में आपको बता चुका हूं, √3 - 1/2√2, तो 2√2 आपका पहुंच जाएगा ऊपर और नीचे बचेगा √3 - 1। √3 - 1, √2 से क्या हो गया आपका? ये कैंसिल आउट हो गया, √2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, सॉरी, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 8/√3 - 1, 8/√3 - 1। साइड एसी की वैल्यू आ गई। हमको क्या चाहिए? ट्रायंगल का एरिया। साइड एसी जो है वो 8/√3 - 1 है। अब एरिया निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो, या तो हाइट वाइट निकालने की कोशिश करोगे, वैसे नहीं करना है। मैंने क्या बोला कि यहां पे अगर आपको ये 4 सेंटीमीटर 8/√3 - 1 है, और इनके बीच का एंगल ये क्या है? 120 डिग्री का। बीच का एंगल कितने का? 120 डिग्री। तो यहां पे जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1/2 XY sin थीटा, 1/2 भुजाओं का प्रोडक्ट, साइड का प्रोडक्ट, उनके बीच के एंगल का साइन। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? 1/2 साइड का प्रोडक्ट, ये कितना है? 4। कितना है? 4। ये कितना है? 8/√3 - 1, 8/√3 - 1, और उनके बीच के एंगल का साइन, उनके बीच एंगल कितना है? 120 डिग्री, दैट मीन साइन 120 डिग्री, दैट मीन साइन 120 डिग्री। क्लियर ना? 2 से आपका साइन 120 डिग्री का मतलब क्या होता है आपका? साइन 60 होता है √3/2, 2 दूनी 4 से आपके 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ गया? 8/3/√3 - 1, 8/3/√3 - 1। क्लियर है? बट ये √3 - 1 को आप आंसर जो दे रखा है वो सिंपलीफाई करके दे रखा है, तो ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे क्या हो जाएगा आपका? 2। √3 - 1 × √3 + 1 क्या हो जाएगा? 2। 2 से आपका 8, 4 बार जाएगा। 4√3 × √3 12, 4√3 × 1 4√3, तो आंसर क्या आएगा आपका? 12 + 4/√3। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? 12 + 4/√3। ये इस ट्रायंगल का एरिया होगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। यहां पर आपकी दोनों प्रॉपर्टी लगी, पहले तो आपने साइड की वैल्यू निकाली, फिर साइन रूल लगा, 1/2 XY sin थीटा का फॉर्मूला लगा के आपने एरिया निकाला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। और आपको ये पता होना चाहिए, यदि किसी भी क्वेश्चन में या तो 2 साइड दे रखी हो, एक एंगल दे रखा हो, तो दूसरा एंगल निकालने के लिए साइन रूल लगेगा, या फिर 2 एंगल दे रखे हो, एक साइड दे रखी हो, तो साइड निकालने के लिए फिर से आपका साइन रूल लगेगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है, देखेंगे ध्यान से। आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है, इसमें एंगल BAC 30 डिग्री, ये एंगल आपका 30 डिग्री का है। ओके, AC बराबर 12, साइड AC की वैल्यू कितनी दी है आपको? 12। BC बराबर 4√3, BC की वैल्यू दी है 4√3। आपसे पूछा एंगल ABC, एंगल ABC की वैल्यू क्या है? आपसे ये एंगल थीटा आपसे पूछा है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बहुत आसान सवाल है। ये एंगल थीटा चाहिए। साइड क्या है तुम्हारी? 12, साइड क्या है तुम्हारी? 4√3, 12/4√3। 12 के सामने क्या है? थीटा, तो क्या? साइन थीटा। 4√3 के सामने क्या है? 30 डिग्री, 4√3 के सामने क्या है? 30 डिग्री, तो साइन 30। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2, तो इधर आएगा मल्टीप्लाई क्या होगा आपका? 1/2। क्लियर है ना? और ये 4 × 12, √3 से 3 कितनी बार जाएगा? √3 टाइम्स, तो √3/2 बराबर साइन थीटा, और √3/2 होता क्या है? साइन 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? 60 डिग्री।
थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 60 डिग्री। क्लियर? ये इतना सा सवाल था, सिंपल इसमें साइन रूल लगाना था बस। ओके ओके दोस्तों, सो यार यहाँ पे काफी दिक्कत हो रही है अभी ना, अभी हम स्टूडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो स्टूडियो में से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। मैंने वीडियो बनाई अभी आधे घंटे की, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, ठीक है, उसमें साउंड नहीं आया। तो अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा 1-2 दिन में, तो तब से मैं वीडियो का की लेंथ आपकी थोड़ी बढ़ाएंगे, 2 घंटे से भी ज्यादा की वीडियो आएगी, ठीक है। तो तब से हम रेगुलर पाएंगे, और हमारी तबियत भी सही नहीं, गला खराब है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए क्या कि पुराने कंसेप्ट को रिवाइज कर लो, और जो मैंने कल कंसेप्ट वाली वीडियो डाली आप उसको 2 बार देखिए कम से कम, ठीक है। ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय। देखो समझ में है ना, इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा आप देख सकते हो कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने लिखा हुआ है 4√3, ये क्या है 12, 12 का मतलब होता है 4√3 इंटू √3, तो थीटा के सामने लिखा हुआ है 4√3 का √3 टाइम्स, और ये होता है कौन से ट्रायंगल में, 30 60 90 ट्रायंगल में। मैंने याद करा 30 60 90 ट्रायंगल, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने होता है √3 यूनिट। यहाँ पे ये है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, तो ये एंगल डायरेक्टली क्या लिख सकते थे, 60 डिग्री। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अदरवाइज साइन रूल तो कभी भी फेल होने वाला नहीं है। इन सवालों को करने के और भी मेथड हो सकते हैं, बट एग्जाम में जो सबसे पहले दिमाग में आएगा, या जो कभी भी फेल नहीं होगा, जब सबसे इजी तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, आपका साइन रूल वाला, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, इसमें कुछ भी नहीं है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी बराबर 120 डिग्री, तो एक त्रिभुज है इसमें एंगल बीएसी 120 डिग्री है, एंगल बीएसी, दिस एंगल इज 120 डिग्री, ओके। और इसमें ए बी बराबर एसी बराबर के, ए बी और एसी आपस में बराबर है के। अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर है तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे और 30 डिग्री के होंगे, तो ये 120 30 30 ट्रायंगल है। आपसे पूछा है साइड बीसी की लंबाई, साइड बीसी ये पूछा है, 120 30 30 ट्रायंगल हमने बताया है, 30 डिग्री के सामने के है तो 120 डिग्री के सामने क्या होगा, √3 के। क्लियर है कि नहीं, 1:1:√3 का रेशियो होता है। क्लियर है, गुड आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एबीसी एडी डिवाइड्स बीसी इन द रेशियो 3:5, तो आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है, त्रिभुज एबीसी, so this is triangle ABC, इसमें साइड AD डिवाइड्स BC इन द रेशियो 3:5, AD जो है BC को 3:5 में डिवाइड करती है, तो ध्यान से देखना, इसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं। AD जो है साइड BC को 3:5 में डिवाइड करे, BC को 3:5 में डिवाइड करिए, यानी कि B से D तक तो होगा 3 यूनिट और D से C तक होगा 5 यूनिट। ऐसा नहीं कि इसको 3:5 लो, साइड BC को डिवाइड करिए 3:5 में, साइड BC को डिवाइड करने का मतलब है BC के बीच में कोई पॉइंट होगा D, और B से इसकी तरफ, B से C की तरफ, यानी कि BD रेशियो DC होगा 3:5, ठीक है ना, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए यहां पे आ गया आपका 3:5, ओके। इसके बाद करिए एंगल B बराबर 60 डिग्री, तो ये जो एंगल B है ये कितना दिया आपको, 60 डिग्री। ये जो एंगल C है, एंगल C कितना दिया आपको, 45 डिग्री, 45 डिग्री। आपसे पूछा एंगल साइन ऑफ एंगल CAD, साइन ऑफ एंगल CAD और साइन ऑफ एंगल BAD, साइन ऑफ एंगल CAD और साइन ऑफ एंगल BAD, इनका रेशियो पूछा है। CAD मतलब ये मान लेता हूं मैं अल्फा और ये मान लेता हूं मैं बीटा, तो साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा का रेशियो आपसे पूछा है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो यहां पे हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा निकालना है, ठीक है। और यहां पे हम लगाएंगे क्या, साइन रूल। साइन रूल लगाएंगे एक बार इस ट्रायंगल में, एक बार इस ट्रायंगल में। यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पे तुम्हारा ये क्या है, साइड AD, साइड AD के सामने क्या है, साइन 60 डिग्री। क्लियर है, यहां पे 3 के सामने क्या है तुम्हारा, साइन बीटा, 3 के सामने क्या है, साइन बीटा, ये बराबर होना चाहिए, बराबर। इस वाले से ये मैंने इस ट्रायंगल में साइन रूल, इस ट्रायंगल में साइन रूल लगाओ, अपने काम की चीज ढूंढो सिर्फ। साइड AD, AB और AC पे साइन रूल लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि AB और AC से हमें कोई मतलब ही नहीं इन दोनों साइड से। साइड अगर तुम यहां पे देखो AD के सामने क्या है, साइन 45 डिग्री, तो AD के सामने क्या है, साइन 45 डिग्री। क्या दे रखा है, 5 के सामने क्या दे रखा है तुम्हारा, साइन अल्फा। क्या दे रखा है, साइन अल्फा। कोई दिक्कत किसी बात समझ में? तो इस तरीके से हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक बार हमने इस ट्रायंगल में साइन रूल लगाया, एक बार इस ट्रायंगल में साइन रूल लगाया। ये भी चीज ऑब्जर्व करने वाली होती है कि AD साइड 2 ट्रायंगल है, उनमें साइन रूल लगाइए। ऑब्जर्व किया AD तो दोनों में कॉमन है, और BD और DC हमको पता है, तो इसी में साइन रूल लगाएंगे। AB AC पे हम साइन रूल लगाएंगे ही नहीं, ना ही कोई फायदा होगा। अब क्या करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड करोगे तो 5/3 बराबर क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री अपॉन साइन बीटा इंटू साइन अल्फा बटे साइन 45 डिग्री, ये आ जाएगा नहीं? क्लियर है, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो 5/3 इंटू साइन 45 दैट मींस 1/√2 बटे साइन 60 यानी कि 2/√3 बराबर किसके हो जाएगा तुम्हारा, साइन अल्फा बटे साइन बीटा के, जो निकालना है। क्लियर है ना, 5/3 भाई साइन 45 उधर चला जाएगा, साइन 60 नीचे आ जाएगा। क्लियर है ना, अच्छा यहां पे क्या करना है आपको, √2 से ये 2 √2 टाइम्स कट जाएगा, 5 √2 से ये 2 √2 टाइम्स कर जाएगा, तो 5√2 अपॉन कितना आएगा तुम्हारा 3√3, 5√2 अपॉन 3√3 बराबर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बटे साइन बीटा। सो यहां पे गड़बड़ होगी क्या, नहीं ठीक है, साइन 45 यहां पे गुणा हो जाएगी तो 1/√2, साइन 60 इधर आ जाएगा तो 1/sin60 तो √3/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 5√2 अपॉन 3√3, 5√2 अपॉन 3√3, ये सवाल का आंसर हुआ। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सो बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं, इजी क्वेश्चन। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एंगल B बराबर 30 डिग्री, ओके, एंड एंगल C बराबर 45 डिग्री, तो
आपको एक ट्राइंगल दिया है इस तरीके से, ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इसमें एंगल बी की वैल्यू दी है तुमको 30 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू दी है तुमको 45 डिग्री। ओके, इसके बाद बीसी बराबर 50, साइड बीसी की वैल्यू दी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ एबी, आपसे एबी की लेंथ पूछिए कि बताइए साइड एबी की लेंथ क्या है। तो बहुत आसान है, ये 30 45 कितना हो गया तुम्हारा 75 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कितने का होगा आपका 105 डिग्री का। कितने का होगा एंगल 105। कोई दिक्कत इसमें भाई 30 45 75, तो ये एंगल कितने का बचा आपको 105 डिग्री का। आपको निकालना है साइड एबी की वैल्यू, साइड एबी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो साइड एबी जो काम कीजिए सिर्फ उसी पे फोकस करो, साइड एबी निकालें, उसके सामने का एंगल कितना है sin 45। ये कितना, ये पता है नोन वैल्यू 50 बटे 50, 50 के सामने का एंगल क्या है sin 105 डिग्री बराबर होना चाहिए। AB बटे 50 बराबर sin 45 बटे sin 105 डिग्री। तो यहां से AB बराबर आएगा 50 इंटू sin 45, sin 45 का मतलब 1/√2, sin 105 डिग्री, sin 105 डिग्री का मतलब कितना होता है sin 75 डिग्री, sin 105 डिग्री बराबर sin 180 माइनस 75 यानी कि sin 75 डिग्री। क्लियर ना, sin 75 डिग्री का मतलब होता है √3 + 1 अपॉन 2√2, 2√2 पर पहुंच जाएगा तो √2 से √2 कट गया, तो 100 अपॉन √3 + 1 ये आ जाएगी साइड एबी की वैल्यू 100 अपॉन √3 + 1। क्लियर है, आंसर आपको सिंपलीफाई करके दे रखा है। तो एबी बराबर मैंने निकाला 100 अपॉन √3 + 1, तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3 - 1 अपॉन √3 - 1, तो √3 + 1 × √3 - 1 क्या होगा आपका 2, a² - b²। 2 से 100 कितनी बार कट गया 50 बार, तो 50 × √3 - 1, 50 × √3 - 1, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, आसान था। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, A regular 12-sided polygon with each side measuring 6√2 centimeter is inscribed inside a circle. Find the diameter of circle. देखो ये अच्छा सवाल है, आपके पास दिया हुआ है एक सर्कल, एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त के अंदर एक रेगुलर पॉलीगन बना है जिसकी 12 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 12 साइड है। क्लियर ना, ओके। और प्रत्येक साइड की जो लंबाई है वो 6√2 सेंटीमीटर है। रेगुलर पॉलीगन की ईच साइड जो है वो 6√2 सेंटीमीटर की है। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल, तो इस सर्कल का डायमीटर क्या है और कुछ भी गिवन नहीं है। तो अगर ध्यान से देखो तो इस सर्कल का सेंटर सपोज ये है, सर्कल का सेंटर सपोज ये, तो अगर मैं सर्कल के सेंटर से इन दोनों पॉइंट को मिला दूं, मैंने ये मिला दी ना इस तरीके से, तो इस तरीके से आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल आपके कितने ट्रायंगल बनेंगे, टोटल 12 ट्रायंगल आपके बनेंगे, 12, क्योंकि 12 साइड का पॉलीगन है। तो प्रत्येक भुजा को यदि मैं सेंटर से मिलाऊंगा तो टोटल आपके 12 ट्रायंगल बनेंगे, और हर ट्रायंगल क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांग सम होगा। हर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांग सम होगा। क्यों, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन की हर एक साइड बराबर है, ये सारी साइड क्या आपस में इक्वल इक्वल है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन का मतलब ही होता है सारी साइड इक्वल। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब क्या है ट्रायंगल सर्कल की रेडियस है। तो ये जब तीनों साइड ही बराबर है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये जो एंगल है ये भी बराबर होनी चाहिए। अब सर्कल ये है, तो ये कितना एंगल बनता है 360 डिग्री। पूरा एंगल कितना होता है सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री, बट ये 12 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ये क्या हो गया, 12 इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। समझ में आया ना सबको, ये 12 इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 12 छोटे छोटे पार्ट्स में। तो प्रत्येक एंगल जो होगा वो 360 बटे 12 यानी कि कितने का होगा 30 डिग्री का। तो ये जो एंगल होगा भाई, ये एंगल आपका कितने का होगा 30 डिग्री का एंगल होगा। प्रत्येक एंगल 30 डिग्री का एंगल होगा। रेगुलर पॉलीगन की प्रत्येक साइड सेंटर पे 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मैं कोई भी एक ट्रायंगल को इधर बना देता हूं कोने में, ये बना दिया मैंने कोने में ट्रायंगल। अगर आप इस तरीके से देखो तो ये सेंटर पे जो एंगल बना है 30 डिग्री का है, ये रेडियस है r, ये रेडियस है r, और ये दिया हुआ है मुझे 6√2, और मुझे रेडियस निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही डायमीटर निकल के आएगा। अगर 30 है तो ये दोनों एंगल 75 डिग्री के हो जाएंगे, आपस में बराबर बराबर 75 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। मुझे स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, तो बेस्ट मेथड क्या है, साइन रूल। और आप साइन रूल लगाओगे तो आसानी से कर सकते हो कि r के सामने क्या है 75 डिग्री, तो r के सामने sin 75 डिग्री क्या दे रखा है 6√2 के सामने क्या है तुम्हारा 30 डिग्री, तो बटे sin 30 डिग्री बराबर होना चाहिए। r बटे 6√2 बराबर sin 75 बटे sin 30 डिग्री। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, आसान सवाल था। तो r बराबर कितना आ जाएगा 6√2, sin 75 डिग्री का मतलब √3 + 1 अपॉन 2√2, और sin 30 का मतलब 1/2, तो ऊपर पहुंच जाएगा 2। 2√2 से 6√2 कितनी बार चला गया आपका, 3 बार चला गया ना, 3 दूनी 6, तो 6 इंटू √3 + 1 ये आ जाएगा आपका स्मॉल r। ये आपका वो आ गया रेडियस, ये क्या आ गया आपका रेडियस आ गई सर्कल की। पर हमको पूछा डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, यानी कि कितना है आंसर 12 इंटू √3 + 1, 12 इंटू √3 + 1, ये आपका आंसर हो जाएगा 12 इंटू √3 + 1। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, आसान है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। इन द गिवन फिगर एंगल बी बराबर 90, तो आपको यहां पे फिगर दे रखा है इस तरीके से, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है पहले तो कॉर्नर में, ये वाला, और एक इस तरीके से दे रखा है ट्रायंगल।
ट्राइंगल इज ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल हो गया तुम्हारा फिर ये पूरा ए बी सी डी। इस फिगर में एंगल बी जो है ये वाला एंगल, ये आपका एंगल 90 डिग्री का है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का है, क्लियर है। ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री का है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, क्लियर है। ओके, सीडी की वैल्यू दी आपको 10 सेंटीमीटर, तो साइड सीडी कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। बीसी, बीसी कितना दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्लियर। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल का एरिया क्या है? आपको इस ट्राइंगल का एरिया बताना है कि एबीसी ट्राइंगल का एरिया क्या है। और एंगल डी 60 डिग्री है, और एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल, एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री का है। आपसे पूछा है कि ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का एरिया क्या है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए, अब इसको आपको एरिया निकालना, तो सबसे पहले तो ये कितना दिया आपको 10 सेंटीमीटर, कितना दिया 10 सेंटीमीटर। ये कितने का दिया आपको 60 डिग्री का एंगल, ये कितने का दिया आपको 45 डिग्री का एंगल। तो यहां पे आप साइन रूल लगा के इजीली सबसे पहले तो साइड एसी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। साइड एसी की वैल्यू आसानी से आ जाएगी, कोई डाउट इसमें? साइड एसी क्यों, कैसा? अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो ये है क्या आपकी साइड एसी, क्लियर है। ट्राइंगल सी डी ए में साइन रूल लगाओगे तो 10 के सामने क्या है आपका साइन 45, साइड एसी, एसी के सामने क्या है आपका 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री, क्लियर है, कोई डाउट में? तो यहां से AC बराबर कितना आ जाएगा 10 इंटू साइन 60 बटे साइन 45, तो 10 साइन 60 का मतलब √3/2 और साइन 45 का मतलब 1/√2, तो √2 पहुंच जाएगा इस बार आपका ऊपर, क्लियर है। तो 2 पंजे 10, तो AC की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी 5√6। AC की वैल्यू कितनी आ गई 5√6, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी आ गई आपकी 5√6, क्लियर है। हाइपोटेन्यूज की लंबाई कितनी आ गई 5√6। सर मैंने सबको, हमको ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमको सिर्फ एक ही साइड रखिए। यदि हमको कोई एक साइड की और लंबाई पता लग जाए, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हमको सिर्फ एक साइड रखिए। यदि हमको कोई एक और साइड पता लग जाए तो एरिया निकल जाएगा। बट हमने ध्यान से देखा कि इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में साइड एसी कॉमन है, तो हमने यहाँ पे साइन रूल लगा के सबसे पहले साइड एसी की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो साइड एसी की वैल्यू आपकी निकल के आ चुकी है, इसको हटा दो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, इसको हमने हटा दिया, क्लियर है, साइड एसी को ना। अब अगर ध्यान से देखो ये 5√6 है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया आपको, 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस। ये 5√6 है, 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 5√5, कितना आ जाएगा आपका 5√5। कैसे? AB के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो √5√6 का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, यानी कि 5, √6 स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, तो 6 माइनस 1 यानी कि क्या बचेगा आपका √5, तो 5√5 आ जाएगी साइड AB की वैल्यू। साइड AB की वैल्यू मुझे पता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस, यानी कि 1/2 5 इंटू 5√5, यानी कि कितना आएगा 25√5/2, 25√5/2, ये इस ट्रायंगल का एरिया आएगा, क्लियर है, सी ऑप्शन। पूरा उसमें आसान सवाल था, 25√5/2। चल नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल ए बराबर 30, एंगल बी बराबर 45, फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स, फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स। तो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, त्रिभुज एबीसी, क्लियर है, उसमें आपको एंगल ए की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, और एंगल सी की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 30, 45, 75, 105 डिग्री। आपसे साइड का रेशियो पूछा है, साइड का रेशियो यानी कि ये स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, स्मॉल सी हो गया, तो ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है। ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी, साइन रूल के अकॉर्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो उनके सामने के एंगल के, उनके अपोजिट एंगल्स के साइन के बराबर होगा। ए के सामने क्या है 30 डिग्री, दैट मीन साइन 30, बी के सामने क्या है तुम्हारा 45 डिग्री, दैट मीन साइन 45, सी के सामने क्या है आपका 105 डिग्री, दैट मीन साइन 105 डिग्री। साइन 30 का मतलब 1/2, साइन 45 डिग्री का मतलब 1/√2, साइन 105 डिग्री का मतलब √3 + 1/2√2, क्योंकि साइन 105 डिग्री क्या होता है, साइन 75 डिग्री के ही बराबर होता है, क्लियर है। तो यहां पे मैंने पूरे को 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे रेशियो को, तो ये क्या रह जाएगा √2 रेशियो 2 रेशियो √3 + 1, √2 रेशियो 2 रेशियो √3 + 1, क्लियर ना, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, आसान सवाल था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, Now, if in a triangle ABC cos A बराबर cos A by A बराबर cos B बराबर B, cos C बराबर C, तो देखो cos A अपॉन A बराबर क्या दिया आपको, cos B अपॉन B बराबर cos C अपॉन C, cos C अपॉन स्मॉल c, ठीक है, ये दिया आपको। देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट द ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा है, एक ट्रायंगल में cos A अपॉन A बराबर cos B अपॉन B बराबर cos C अपॉन C, ये आपको गिवन है, क्लियर है। और आपसे पूछा है कि ट्रायंगल कैसा है, तो बताओ ट्रायंगल कैसा होगा। ट्रायंगल होगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा होगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्लियर है। ट्रायंगल कैसा होगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, cos A by A बराबर cos B by B बराबर cos C by C, क्लियर। ट्रायंगल इज व्हाट, कैसा ट्रायंगल है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
कोई डाउट इसमें? आसान सवाल है भाई, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो cos A by A बराबर cos B by B cos C by C, ये आपको गिवन है, लेकिन साइन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, sin A by A, ये तो साइन रूल के अकॉर्डिंग फिक्स ही होता है, ये तो साइन रूल के अकॉर्डिंग होता ही होता है, गिवन है, sin A by A बराबर sin B by B बराबर sin C by C, ये तो होता ही है। ये आपकी क्वेश्चन 2 है, आपकी क्वेश्चन 1 है। यदि आप इनको डिवाइड करो, दूसरी वाली क्वेश्चन को पहली वाली से डिवाइड करो तो A से A कट जाएगा, sin A by cos A क्या आएगा तुम्हारा tan A बराबर, ये कितना आएगा तुम्हारा, इसको डिवाइड करोगे तो B से B, sin B by cos B क्या जाएगा तुम्हारा tan B बराबर, डिवाइड करोगे तो C से C आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो sin C by cos C क्या जाएगा तुम्हारा tan C, तो tan A बराबर tan B बराबर tan C आ गया। अगर ये तीनों एंगल आपस में बराबर है तो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C होना चाहिए, और एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C, यानी कि तीनों एंगल बराबर बराबर यानी कि 60 डिग्री के हैं, और ट्रायंगल कैसा है फिर आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आप वर्बली देख के भी बता सकते हो कि cos A cos B cos C इक्वल है, sin A sin B sin C भी इक्वल है, तो ट्रायंगल ये कब पॉसिबल है, जब ट्रायंगल कैसा हो आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। क्लियर, कोई डाउट्स में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके एसएससी 2013 मेंस का आया हुआ सवाल है। ठीक है, ये 2013 मेंस के पेपर में सवाल पूछा गया है एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी बराबर पाई बाई 3, तो इस तरीके से आपका त्रिभुज है ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी, इसमें एंगल बी की वैल्यू पाई बाई 3, एंगल सी की वैल्यू पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, पाई बाई 4 180/4 यानी कि कितना हो जाएगा एंगल सी 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, D डिवाइड्स BC इंटरनली इन द रेशियो 1:3, और एक पॉइंट D है जो BC को 1:3 में डिवाइड करता है, यानी कि BD की वैल्यू 1 है तो DC की वैल्यू 3 है। BD यदि 1 यूनिट है तो DC कितना है आपका 3 यूनिट। ठीक है, अच्छा क्या पूछा है, साइन ऑफ एंगल BAD, साइन ऑफ एंगल BAD इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, और साइन ऑफ एंगल CAD इसको मैं बीटा मान लेता हूं। तो ऐसे सवाल में करा चुका हूं, आप साइन ऑफ एंगल BAD साइन ऑफ एंगल CAD पूछा है तो आपसे साइन अल्फा बटे साइन बीटा की वैल्यू पूछे कि बताइए साइन अल्फा बटे साइन बीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में। क्लियर है, तो बहुत आसान सवाल है। यहां पर मुझे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं कि साइन की वैल्यू पूछे तो मुझे ऑब्वियसली साइन रूल लगाना पड़ेगा। दो ट्रायंगल है पर मैं साइन रूल लगाऊंगा किसमें, दो ट्रायंगल है, मुझे दोनों ट्रायंगल में अलग अलग साइन रूल लगा के डिवाइड करना है। दोनों ही ट्रायंगल में साइड AD कॉमन है, साइड AD कॉमन है और ये पता है, तो साइड AD पे और इस साइड पे मैं साइन रूल लगाऊंगा, साइड AD पे और इस साइड में साइन रूल लगाऊंगा। तो यहां पे साइड AD के सामने क्या है तुम्हारा साइन 60, यहां पे 1 के सामने क्या है तुम्हारा साइन अल्फा, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है, दूसरे पे इस वाले ट्रायंगल में साइड AD के सामने क्या है आपका 45 डिग्री, कोई डाउट इसमें? 3 के सामने क्या है आपका साइन बीटा, 3 के सामने क्या आपका साइन बीटा। दो इक्वेशन आ गई, दोनों को क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करोगे तो 3/1 हो जाएगा, चूंकि AD से AD कट जाएगा। साइन 60 का मतलब होता है √3/2 साइन अल्फा इंटू साइन, इसको डिवाइड करोगे तो साइन बीटा ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे आएगा साइन 45, साइन 45 का मतलब 1/√2 दैट मींस √2 पहुंच जाएगा आपका ऊपर। क्लियर है, चलिए तो ये 3 × 2 अपॉन √3 × √2 बराबर क्या आएगा आपका साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा। भाई 3 × 2 √3 और √3 आपका डिवाइड में आ जाएगा, 3 दूनी 6, √3 × 2 √6, 6/√6 क्या आएगा √6 बराबर आएगा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, √6 बराबर आएगा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा। लेकिन आपको साइन अल्फा बटे साइन बीटा चाहिए तो अपोजिट होगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/√6, 1/√6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है, तो बहुत आसान बहुत सरल सा क्वेश्चन है, आपके मेंस के पेपर में 2013 में पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।